तो क्या देख रहे थे हम लोग स्विंग बसेस को देख रहे थे ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बस को देख रहे थे इन और पावर सिस्टम नेटवर्क पर। हाँ बोलो एक बार। यस सर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस को देख रहे थे, तो अभी उसमें चलो उसको ही देखेंगे आज। तो मेरा स्क्रीन सब लोग देख सकते हो? यस सर। स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या क्या देखे थे? जनरेटर बस, टीवी बस देख लिए थे, लोड बस देखे थे, जनरेटर बस देख लिए थे एंड जनरेटर बस, इन दोनों बस को देख लिए थे। तो अभी जो हम लोग का रिमेनिंग बचता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लैक बस या रेफरेंस बस। अभी जो बस अभी बचा हुआ है वो होता है क्या? स्लैक बस और रेफरेंस बस। तो इसको तीनों बस को हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं। तो लोड बस ऑलरेडी हो गया है हम लोगों का, लोड बस हो गया है, जनरेटर बस भी हो गया था, स्लैक बस ये बचा हुआ था। तो आज इसको करेंगे। तो थर्ड नंबर जो केसेस के बासेस आता है, जब मेरा आवाज क्लियर है ना सभी के पास? यस यस सर। थर्ड नंबर जो बास है वो है मेरा, थर्ड केस जो बासेस है वो है, थर्ड जो केस में बास आएगा वो होगा मेरा इसको हम लोग बोलेंगे स्लैक बस। स्लैक बस, स्लैक बस और रेफरेंस रेफरेंस बस और स्विंग बस। स्विंग बस। तो ये जो तीनों नाम क्यों है? स्लैक बस, रेफरेंस बस, स्विंग बस, ये तीनों नाम लेने का एक कारण क्या है? समझ लो मेरे पास एक पावर सिस्टम का नेटवर्क है, जैसे मैंने हर दिन बनाता हूँ यहाँ पर 1, 2 एंड 3 बस सिस्टम का एक नेटवर्क है। यहाँ पर 1, 2, 1 से 2 कनेक्शन है, 1, 2 एंड 3। ये एक मेरा सिस्टम नेटवर्क मेरे पास गिवन है, और ये एक बस सिस्टम है, और यहाँ पर मेरा तीनों जनरेटर लगा हुआ है। समझ, तीनों बस के साथ 3 जनरेटर लगा हुआ है।
हाँ, तीनों जनरेटर मेरा तीनों बस के साथ लगा हुआ है। अभी तीनों जनरेटर है, इससे कैपेसिटी कोई भी रह सकता है। अभी हर एक जनरेटर के साथ एक एक लोड कनेक्टेड है। समझ लो, बस नंबर 2 के साथ मेरा एक लोड कनेक्टेड है, समझ लो 10 मेगावाट का लोड कनेक्टेड है, मेगावाट का। और बस नंबर 3 के साथ 20 मेगावाट का लोड कनेक्टेड है, 20 मेगावाट का लोड कनेक्टेड है। तो ये जो रिमेनिंग सिस्टम है, और ये जो रिमेनिंग सिस्टम है, इसके अंदर मेरा, अच्छा अभी एक चीज देखो, मेरा बस 1 एंड बस 2 के बीच में ट्रांसमिशन लाइन लगा हुआ है, बस 1 एंड 3 के बीच में भी ट्रांसमिशन लाइन है, बस 2 एंड 3 के बीच में भी ट्रांसमिशन लाइन लगा हुआ है ना पूरा हिस्सा पर। तो ये ट्रांसमिशन लाइन अगर रहता है तो इसके अंदर भी तो कुछ लॉसेस होगा। अगर ट्रांसमिशन लाइन है तो वहां पर तो लॉस होगा, तो इसको हम लोग देते हैं PL is equal to 2 मेगावाट, 2 मेगावाट, PL is equal to 2 मेगावाट, एंड यहाँ पर भी देते हैं PL is equal to 2 मेगावाट। तो समझ लो ये मेरा लॉसेस है, ये बेसिकली मेरा लॉसेस है जो कि ना एक ट्रांसमिशन लाइन की तरफ से चल रहा है। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। अबे स्विंग बस का फंडा क्या है? देखो, जो मेरा बस 1, 2 एंड 3 के बीच में जो लोड लगा हुआ है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर, जो मेरा जनरेटर, यहाँ पर तीनों जनरेटर है, ये जनरेटर 1, जनरेटर 2, जनरेटर 3, जनरेटर 2 एंड 3 ये जो लोड है इस डिमांड को सप्लाई करेगा। यहाँ पर जो लोड डिमांड लगा हुआ है इन दोनों को सप्लाई करेगा, कर रहा है। मेरे जनरेटर 3 सपोज करो 20 मेगावाट को सप्लाई दे रहा है, जनरेटर 2 मेरा 10 मेगावाट को सप्लाई दे रहा है, क्योंकि दोनों का सिस्टम एक ही बस से लगा हुआ है। ऐसा भी दे सकता है जनरेटर 2 एंड 3 आपस में लोड को शेयर भी कर सकता है। ये मेरा सिस्टम रिक्वायर्ड है, सिस्टम में बोल दिया है इन लोगों ने। सिस्टम का ऐसे कर रहे हैं हम लोग, इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि जनरेटर 2 एंड जनरेटर 3 मेरा लोड को सप्लाई देगा। अभी क्या है, अभी यहाँ पे एक चीज बच रहा है जो मेरा लॉसेस। तो ये लॉसेस में क्या फंडा है? अभी लॉसेस को भी तो सप्लाई देना पड़ेगा मेरे जनरेटर को, और किसी से तो हम लोग सप्लाई नहीं ले पाएंगे ना। मेरा लॉसेस जो सप्लाई है वो तो मेरे जनरेटर को ही देना पड़ेगा, और कोई किसी जगह से ले सकते हैं? हम नहीं ले सकते हैं। तो बोलो ये बात। हेलो, ले तो सकते हैं ना सर, रेटिंग बढ़ा के। अरे रुको, यहाँ पर मेरा जो सप्लाई का लॉसेस है ये तो मेरे जनरेटर से ही लेना पड़ेगा। यस सर। तभी लॉसेस का सप्लाई कौन करेगा? ये जो लॉसेस का सप्लाई है ये बेसिकली अभी जनरेटर 1 से करेंगे हम लोग अबाउट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के लिए। तो ये जो लॉसेस है ये जनरेटर 1 से करेंगे, और इसका जो रेटिंग है तुमने सही बोला, इसका रेटिंग को तो हम लोग थोड़ा हाई रखेंगे। हाई रखने का कारण क्या है? ये मेरा लोड को तो सप्लाई देगा ही, सिमिलरली मेरा ये लॉसेस को भी सप्लाई देगा। मतलब इस सिस्टम के ऊपर अगर तुम लोग देखोगे, मेरे टोटल 30 मेगावाट का लोड कनेक्टेड है, जो मेरा एक्चुअल लोड है। लॉसेस को छोड़ के मेरा 30 मेगावाट का लोड कनेक्टेड है ना? यस सर। तो अगर टोटल 30 मेगावाट का लोड यहाँ पे कनेक्ट, टोटल लोड क्या है? टोटल लोड है मेरा 30 मेगावाट। ये क्या हुआ? टोटल लोड है मेरा 30 मेगावाट, 30 मेगावाट का टोटल लोड है। अभी इसमें क्या है? 30 मेगावाट टोटल लोड कनेक्टेड है, 30 मेगावाट, और विथ लॉसेस कितना है? 6 मेगावाट।
लॉसेस है टोटल मेरा 6 मेगावाट, 6 मेगावाट। तो अभी क्या करेंगे, हमें तीनों जनरेटर लगा हुआ है, हम ऐसा सोचते हैं कि 3 जनरेटर, जनरेटर 2 एंड जनरेटर 3 दोनों मिलकर 10-10 का ले रहा है, मतलब जनरेटर 2 भी 10 लेगा, जनरेटर 3 भी 10 मेगावाट का डिमांड लेगा, और जनरेटर 1 जो है उसको हम लोग 16 मेगावाट तक लोडिंग करके रख देंगे। ये बेसिकली सिस्टम इंटरकनेक्टेड है, लोड मेरा जनरेटर 1 से भी पावर ले सकता है, तो एक 10 मेगावाट को तो देगा ही है, सिमिलरली उसके साथ एक्स्ट्रा 6 मेगावाट को भी पावर अप करेगा। तो ये होता है मेरा स्लैक बस का काम, जो कि ना मेरा जो रिक्वायरमेंट ऑफ पावर है उससे थोड़ा ज्यादा पावर ये सर्विस में देगा। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरेटर 1 ही कर सकता है, कोई भी जनरेटर यहाँ से कर सकता है, लेकिन इस केस में हम लोग जनरेटर 1 को क्यों करेंगे, देखो यहाँ पर मेरा कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए फॉर दिस टाइमिंग इस जनरेटर के ऊपर मेन लोड की दबाव थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रिक पाथ हमेशा शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करता है। तो अगर ये जनरेटर मेरे जनरेशन अभी कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, ये क्या घूम के आएगा पूरा नेटवर्क को, ऐसा तो नहीं करेगा, वो यहाँ से बस पे आएगा, इस बस से यहाँ पर ट्रेवल करेगा, यहाँ चला जाएगा। सिमिलरली जनरेटर 2 में जो इलेक्ट्रिसिटी वो भी ऐसे आएगा, बस से ट्रेवल करेगा, तुरंत लोड में चला जाएगा, क्योंकि पूरा नेटवर्क तो घूम के नहीं आएगा उसी कंडीशन पर। तो इसलिए जो कि ना मेरा लोड सेंटर से नजदीक होता है, कि लोड इस एरिया पर होता है, वहां पर स्लैक बस को इसको जो मेरा जिस बस के ऊपर थोड़ा लोड कम रहता है वहां पर ही मेरे को स्लैक बस डिजाइन करना पड़ता है। कभी कभार देखोगे कुछ सबस्टेशन के अंदर कुछ जगहों पर अंदर कुछ बस ऐसा दिया हुआ रहता है, अगर तुम लोग सबस्टेशन को विजिट करोगे वहां पर उसके ऊपर अंदर कोई भी लोड लगा हुआ नहीं रहता है, लेकिन उसका भी काम है, वो काम क्या करता है, बेसिकली जो लोड लॉसेस जो पावर होता है उसको वो डिलीवर देता है। तो इसको हम लोग अभी इस कंडीशन में इस बस 1 को हम लोग बोलेंगे स्लैक बस। समझ में आया स्लैक बस कौन सा चीज होता है? सर स्लैक बस भी तो एक टाइप का जनरेटर बस ही हुआ। हाँ, जनरेटर बस ही हुआ, लेकिन ये बेसिकली लॉसेस को लेके चलता है। जनरेटर बस ही है, लेकिन ये लॉसेस को लेके चलता है। इसका काम है लॉस को प्रोवाइड करना, जो लॉस है उसका पावर को देना, ये काम है। समझ लो ऐसा होता है जब कोई प्राइवेट बैंक कुछ बंद होता है तो उसका लॉसेस का जिम्मेदार कौन लेता है? गवर्नमेंट वहां पे कुछ सब्सिडी देता है। और एक चीज जो हम लोग का गैस में सब्सिडी रहता है, फ्यूल में जो अभी तो कम हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी में भी सब्सिडी रहता है, तो इन सारा चीजों का जो लॉसेस है वो क्या कौन बेयर करता है? गवर्नमेंट बेयर करता है। तो ऐसा ही चीज है, जनरेटर ब्रांच ही है, बस ही है, ये लोड जनरेटर बस की तरह ही है, लेकिन ये लॉसेस को प्रोवाइड करेगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इसका एक डेफिनेशन होता है, स्लैक बस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्लैक बस, क्योंकि यहाँ पे स्विंग भी होता है पावर। क्योंकि देखोगे एक चीज देखो, स्लैक बस के ऊपर मेरा लोड कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें पावर स्विंग हो सकता है। अगर इस कंडीशन में मैं और किसी ट्रांसमिशन लाइन इस कुछ चीज को यहाँ पे इंक्रीज करूंगा तो मेरा इसके ऊपर से डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो इसका हम लोग थोड़ा स्विंग बस भी इसलिए यहाँ पे पावर स्विंग भी होता है, पावर कंटिन्यूअस नहीं रहता है इसके ऊपर। तो इसका जो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन क्या आता है स्लैक बस का? अच्छा, और एक चीज होता है,
अगर मेरा लॉसेस अगर स्पेसिफाइड नहीं रहता है उस केस में इसको किया जाता है बेसिकली। मतलब ये किस केस में किया जाता है देखो, अगर मैं जब इसको डिजाइन किया था उसी टाइम में मेरे पास लॉसेस मौजूद नहीं था, प्रेजेंटली लॉसेस का डायग्राम नहीं था, तो उस केस में हमको ऐसा करना पड़ता है। इसका एक डेफिनेशन रहता है, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग। as losses in the system and losses in the transmission line transmission line transmission line is not specified hence one generator unit must be assigned to supply this loss and this unit is also called slack bus। देखो समझ में आया? बेसिकली क्या होता है, अगर सिस्टम का लॉसेस मेरा गिवन नहीं रहता है तो उसी केस में मेरे को करना पड़ता है। तो लॉसेस उतना आसानी से तो गिवन नहीं होता है, लॉसेस फाइंड आउट ही करना होता है सभी को सिस्टम के अंदर से। समझ में आया है? यस सर। और स्लैक बस का जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर कौन कौन गिवन रहता है देख लो। स्लैक बस के में अंदर तो क्या हुआ, the losses of the in the system and the losses of the in the transmission line is not specified, hence one generator specified
Hence, one generator unit must be assigned to supply the losses. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मेरे को लॉसेस मालूम नहीं है तो एक जनरेटर यूनिट को हम ऐसा बना रहा है करेंगे जो कि ना सिर्फ और सिर्फ मेरा लॉसेस को ही सप्लाई देगा, लॉसेस के लिए सप्लाई देगा। तो लॉसेस के लिए सप्लाई देने का मतलब क्या है, हम लोग उसका जो लिमिट है उसको थोड़ा बढ़ा के रखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा ओवर प्रेशर डालते रखेंगे। ऐसा नहीं कि उसको लो लोडिंग में रखेंगे, उसका लोडिंग इफेक्ट थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। मतलब उसका अगर कैपेसिटी मैंने जो बोला अभी तुम लोगों को दिखाया, अगर उसका 10 मेगावाट का कैपेसिटी है तो उसका हम लोग 16 मेगावाट तक उसको वो सप्लाई दे पाए, ऐसा करके रख देंगे। हाँ अच्छा, तो स्लैक बस में कौन सा चीज गिवन होता है ये देख लो जरा। जो स्लैक बस होता है मेरा वहां पर बेसिकली ये अगर मेरा स्लैक बस है तो स्लैक बस के अंदर स्लैक बस के अंदर मेरा mod of V एंड डेल्टा गिवन रहता है, गिवन या नोन रहता है ये, और P और Q ये अननोन रहता है। मतलब मेरा एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर अननोन रहता है, लेकिन mod of V एंड एंगल ऑफ V ये गिवन रहता है। तो अगर वोल्टेज एंड मैग्नीट्यूड को हम जानते हैं तो यहाँ से हम लोग पावर को निकाल सकते हैं। इसको बेसिकली हम लोग हमेशा ऐसा रखने के लिए कोशिश करते हैं, 1 at an angle 0 डिग्री पावर फैक्टर पर यूनिट। इसका मतलब है फ्लैट स्ट्रक्चर में इसको रखेंगे। फ्लैट स्ट्रक्चर में इसको रखेंगे हम। अच्छा, अच्छा इसमें और एक क्षमता रहता है, अगर मेरा लोड की कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए क्या होता है स्लैक बस मेरा जो पावर स्विंग होता है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। पावर स्विंग का मतलब इसके अंदर देखोगे जो मेरा ट्रांसमिशन लाइन है इसके अंदर बेसिकली कभी भी किसी लोड बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, गिर सकता है, कुछ समस्या हो सकता है, कोई फॉल्ट आने से एक लाइन बंद हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, तो उसी केस में क्या होता है पावर कांस्टेंट नहीं रहेगा, पावर का स्विंग आ जाएगा, इक्वेशन पावर स्विंग की तरह काम करेगा, पावर वेरी करेगा। तो इसको क्या कर सकता है, तो स्लैक बस मेरा इस स्विंग कैपेसिटी को मैनेज कर सकता है, इसको प्रोवाइड कर सकता है। मतलब स्विंग का मतलब क्या हुआ, देखो ये मेरा सिस्टम तो है, समझो इसको, यहाँ पर मेरा सिस्टम लगा हुआ है। अगर ऐसा हुआ मेरा इस सिस्टम के अंदर फॉल्ट आता है, ये बोलो तो अगर यहाँ पर मेरा फॉल्ट आएगा तो मेरा रिमेनिंग सिस्टम चलेगा या बंद हो जाएगा, ये बोलो तो। काम करेगा इसमें बाकी से। काम करेगा, कैसे करेगा, अगर यहाँ पर फॉल्ट आता है तो मैं तुरंत इस लाइन को कट ऑफ कर दूंगा, इस लाइन को कट ऑफ कर दूंगा, लेकिन बाकी सिस्टम मेरा 1 to 3 3 to 2 इसके मदद से चल पाएगा। मतलब उसी टाइम में पावर यहाँ से यहाँ पर आएगा इस बस पे, देन यहाँ से यहाँ पर फ्लो करेगा। तो इसमें क्या हुआ, अभी इसमें नेट जो पावर था, जो मेरे बस के अंदर जो पावर की कंडीशन था, ये चेंज हो गया। इसी केस में एक लाइन का ट्रांसमिशन अगर हट जाता है तो उसका इफेक्ट भी कम हो जाएगा। तो जैसे ही हट गया तो क्या हुआ, मेरा पावर स्विंग पावर का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो क्या कर सकते हैं, तो इसका जो इफेक्ट पड़ता है मेरा ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, पावर स्विंग आने से ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो उस इफेक्ट के कारण क्या होता है, मेरा सिस्टम क्या कोई समस्या है तो इस इफेक्ट को
बेसिकली स्लैक बस ही सपोर्ट देता है। बाकी तो जो जनरेटर बस है जो कि ना लोड को सपोर्ट दे रहा है, लोड बस के ऊपर उन्हें नहीं पड़ता है। स्लैक बस ही इस टाइम में हमको सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है। समझ में आया है? यस यस सर। ये था स्लैक बस के बारे में। तो और एक कंडीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से? अच्छा प्रणव, जरा अटेंडेंस को भेज देना आज का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्लैक बस absorb power swing in transmission line. So slack bus is also called as a swing bus. समझ में आया है यहाँ तक? यस सर। तो स्लैक बस में बारे में इतना ही था। और भी कुछ है, जैसे स्लैक बस को कहाँ बैठाया जा सकता है? स्लैक बस को बेसिकली सेंटर ऑफ द पावर नेटवर्क सिस्टम में बिठाया जाता है। किसी भी एक लोड सेंटर के अंदर इसको डाला जाता है, मतलब पूरा सिटी के सेंटर में स्लैक बस को डाला जाता है। तो उससे क्या होता है, वो पूरा सिस्टम के ऊपर एक तरीके से देख पाता है सिस्टम। और यहाँ पे एक टेबल है जो तुम लोग का रिमाइंडर रखने में अच्छा होगा। टेबल दिखा देते हैं तुम लोगों को। और भी चीज हम लोग दिखेंगे धीरे धीरे नेक्स्ट जितना भी क्लासेस होगा। और तो जो दिखाई जा रहा है, तो 2 हफ्ते में शायद हम लोग फिर से कॉलेज में मीट करेंगे सब लोग एज ऑफलाइन क्लास के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। टेबल होगा यहाँ पर। टेबल में हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं। बस टाइप कैसे कैसे टाइप ऑफ बसेस रहेगा यहाँ पर। बस टाइप, नोन प्रॉपर्टी एंड अननोन। नोन प्रॉपर्टी एंड अननोन, क्या क्या नोन है ये थोड़ा हम ऐसे याद रखने के लिए मैं इसको दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। देखते हैं तुम लोग को याद है या नहीं है। अच्छा, पहले हम लोग लेते हैं लोड बस। लोड बस में क्या क्या नोन रहेगा? एक्टिव और रिएक्टिव पावर। एक्टिव, पी एंड क्यू मेरा नोन। और अननोन रहेगा V और डेल्टा। मॉड ऑफ वोल्टेज ऑफ V एंड डेल्टा। तब उसके बाद आएगा जनरेटर बस।
जनरेटर बस। जनरेटर बस में क्या क्या नॉन प्रॉपर्टी है? एक्टिव पावर P और और V। एक्टिव पावर एंड मॉड ऑफ वी या मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज। इसको समझ से तुम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज ही कहना, क्योंकि ये मेरा मॉड ऑफ वी है। मॉड ऑफ वी को मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज। तो याद रखना आसान होगा, तुम लोगों को ही आसान होगा कि कहाँ कहीं पर भी दिखा दिया वी क्या है तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा। अननोन रहेगा रिएक्टिव पावर एंड डेल्टा, और लास्ट में आएगा मेरा स्लैक बस। स्लैक बस, स्लैक बस में क्या आएगा मेरा? मॉड ऑफ वी नोन है एंड एंगल ऑफ डेल्टा मेरा नोन है, लेकिन मेरा एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर अननोन है। क्यों? देखो यहाँ पे देख सकते, तुम लोग समझ सकते हो क्यों अननोन है? क्योंकि मेरा सिस्टम तो एक्टिव एंड रिएक्टिव को तो सप्लाई नहीं दे रहा है, वो तो लॉसेस को सप्लाई दे रहा है। तो उसके लिए उसको रहेगा वोल्टेज एंड एक्टिव एंगल कि कितने एंगल में वोल्टेज को मारने से मेरा लॉसेस खत्म हो जाएगा, और उसी केस फॉर दिस कारण उसके लिए कितना एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर मेरे को लगेगा वहां से। समझ में आया है? यस सर। Yes sir। तो ये था स्लैक बस। और क्या बोल सकते हो, और तो कुछ और एक छोटा चीज है, अगर स्लैक बस को बेसिकली हम लोग अगर दो सिस्टम रहता है तो दो सिस्टम के बीच में कनेक्ट के एक ही स्लैक बस को हम यूज कर सकते हैं। समझ लो मेरा, तो समझ में आया है स्लैक बस यहाँ तक? Yes sir। तो आज मेरा थोड़ा समस्या हो गया था, इससे मैं देर कर दिया क्लास लेने पर। तुम लोग ट्रेनिंग करते हो ना किसी जगह पर? एनओसीए नहीं दे रहा है सर, तो इन्हें नहीं दे रहा है? तो ये है स्लैक बस, और धीरे धीरे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। और है भी क्या सकता है इनमें स्लैक बस, एक बस ही तो है, इसके अंदर क्या से कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे हम लोग, धीरे धीरे अभी तो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रोग्राम में डालेंगे। मतलब इस बस को प्रोग्राम से नहीं करेंगे, बस को हम लोग सिमुलेशन में डालेंगे। सिमुलेशन में डालने से क्या होगा, जो लोड फ्लो स्टडीज है उसका पूरा एक रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। कौन सा बस मेरा स्लैक बस है, कौन सा स्विंग बस है, सॉरी कोई स्विंग बस तो एक ही होगा, स्लैक बस है, कौन सा जनरेटर बस है, कौन सा लोड बस है, किस बस जनरेटर बस को हम लोग स्विंग बस बनाएंगे। यहाँ से तुम लोगों को समझ में आया कि मैं किसी भी एक बस को स्विंग बस बना सकता हूँ। जो मेरा कनेक्टेड नेटवर्क है उसमें किसी भी एक बस को तो स्विंग बस बना सकते हैं हम लोग। Yes जनरेटर sir। बस ही को बना सकते हैं सर। किसी भी एक जनरेटर, एक कंडीशन है उसके साथ जनरेटर रहना चाहिए। जनरेटर या किसी सोर्स जहां से हम लोग पावर को जनरेट करते हैं, ऐसा कुछ चीज उसके साथ लगा हुआ होना चाहिए। अगर है तो उसको ही हम लोग स्विंग बस बना सकते हैं। क्योंकि क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसका कैपेसिटी को मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर वो 10 मेगावाट का सप्लाई दे रहा है तो उसको 20 मेगावाट करना पड़ेगा। बाकी लोगों को ऐसे जितना सप्लाई डिमांड है उसको उसको वहां पर ही रख देंगे, लेकिन इसको अपना जो डिमांड है अलग से, जो इसकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा ज्यादा करेंगे। ओके, चलो आज के क्लास को यहाँ पर ही एंड करते हैं। एंड 2 दिन की छुट्टी है तुम लोगों का, एंजॉय करो जरा, लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। इस बार मंडे को हम लोग फिर से मिलेंगे। हाँ, Yes sir। Thank you sir। ओके एवरीवन, अच्छे क्लास को यहाँ पर Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके चलो।